नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक बजटेड फ्लैट देख रहे हैं, वो भी एक रेनाउंड डेवलपर द्वारा, तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में कल्पत्रु ग्रुप आपके लिए लेके आए हैं न्यू लॉन्च कल्पत्रु स्टेला। और इसकी जो प्राइसिंग है वो मात्र 1.39 सीआर का है। 2 BHK का साइज है, जिसका साइज 783 स्क्वायर फीट है और इसमें आप 80% तक लोन अवेल कर सकते हो। तो बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ पे आ रहा है, इस सब को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस नए वीडियो में, जहां हम आपके लिए नए लॉन्चेस के बारे में जानकारी लेके आते हैं और फिर वो आपके विजडम पे छोड़ते हैं कि किस लॉन्च में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम आपके विजडम पे छोड़ते हैं कि कितना पैसा उस लॉन्च में आपको लगाना चाहिए। सो बेसिकली हम जो इस प्रोजेक्ट को आज लेके आए हैं, वो जो प्रोजेक्ट है कल्पत्रु स्टेला। सो कल्पत्रु स्टेला जो प्रोजेक्ट है 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 12 एकड़ में लगभग 8 टावर्स आ रहे हैं और 2 BHK और 3 BHK के टावर्स होंगे। जो 2 BHK का साइज है वो 783 स्क्वायर फीट है और इसका जो प्राइस है 1.39 सीआर का है। 3 BHK है जो है वो 999 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट का है और इसका जो प्राइस है 1 करोड़ एंड 79 लाख का है। इसमें बेसिकली जो क्लब हाउस है वो 76,000 स्क्वायर फीट का है। सो कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी 76,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको नहीं मिलता है। ये मैं प्रोजेक्ट के अंदर की जो इम्यूनिटीज़ हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है अपने आप में बहुत बड़ा 100 एकड़ से बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई के थाने में। सो वो हम डिस्कशन लेटर ऑन करेंगे जब हम कनेक्टिविटी डिस्कस करेंगे। अभी हम पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 13,700 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा जगह होता है। सो 13,700 स्क्वायर फीट में जो है आपका जिम है, तो जो भी फिटनेस फ्रीक हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। 5,800 स्क्वायर फीट में इंडोर गेम्स होंगे, लाइक चेस, पूल, ये सारी गेम्स आपको, और टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। 54,000 स्क्वायर फीट का आपको कैफ़े मिलेगा। इन्फिनिटी पूल जो है वो आपको टॉप डेक पे मिलेगा। सीमलेस इको डेक स्लाइडर टू किड्स पोडियम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। सो बेसिकली अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे जो है 2 BHK और 3 BHK का होगा। जब आपके इनके एक्सपीरियंस सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक अनुभव होगा कि किस प्रकार से ये चीज़ों को बना रहे हैं। मॉडल के अलावा ये एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल को ये यूज़ करेंगे, कि बेडरूम में कौन सा मटेरियल होगा, वॉशरूम में कौन सा मटेरियल होगा, किचन में क्या मटेरियल होगा, पाइपलाइन के थ्रू कैसे गैस आएगी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लेयरिंग की हुई है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि जो हम इतना सारा वाटर वेस्टेज की बात करते हैं, जल संयंत्र की हम जो बात करते हैं, सो जो भी पूल में, स्विमिंग पूल में जो पानी होगा उसको यहाँ पे लेके, जो रेन हार्वेस्टिंग वाला जो होगा उसको पूल में, उसके बाद ये पानी को लेके यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, जो आपके फ्लश में पानी आया करेगा, उसकी फ्लश की अलग से कनेक्शन है। अमूमन देखा गया है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी भी सोसाइटी में अगर आपके पास अगर वाटर कनेक्शन है तो वही कनेक्शन आपके किचन में भी आ रहा है, वही कनेक्शन आपके वॉशरूम में भी आ रहा है। सो ये जो आपके वॉशरूम में और पर्टिकुलरली जो फ्लश में आपका जो कनेक्शन आ रहा है, ये वो पानी है जो स्विमिंग पूल का वेस्ट पानी है। तो एक बूंद भी पानी यहाँ पे वेस्ट नहीं किया जा रहा है। आगे ही इसके पास में अगर आप देखोगे तो ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो कि बहुत बड़ा है। सो अद्भुत तरीके से बनाए जा रहे हैं। जो डेवलपर है उसको लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है, 50 ईयर्स से ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। मुंबई में, थाने में, इसके अलावा नोएडा में, नागपुर में इनका भी प्लॉटेड डेवलपमेंट आया है। सो 50 साल से ज़्यादा का इनका कल्पत्रु का हिस्ट्री रहा है। सो ये जो टोटल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो कल्पत्रु पार्क सिटी बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को। एंड टोटल जो है ये 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 100 एकड़ में जो है 20 एकड़ का सेंट्रल ग्रैंड एरिया, जो ग्रैंड सेंट्रल एरिया जो है बनाया गया है, जिसमें कि ओपन ग्रीन चीज़ें रखी गई हैं। 3 एकड़ का एक लेक जोन है। टोटल जो है आपका 70% एरिया यहाँ पे फ्री छोड़ा गया है। इसको जो बना रहे हैं 6 आइकॉनिक जो डिज़ाइनर्स हैं वो बना रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट जो है वो AEDES एंड HNB डिज़ाइन सिंगापुर से हैं, आरूप हांगकांग से हैं, L49 थाईलैंड पेंडा
सो बहुत सारे जो है इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, जो कोई इसका लैंडस्केपिंग कर रहा है, कोई इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में है। सो कल्पतरु हैज़ अ नेचर कि वो जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको ये ऑन बोर्ड करते हैं। एमिनिटीज़ वाइज अगर हम देखते हैं तो 405 एमिनिटीज़ टोटल, 405 एमिनिटीज़, 405 कई बार अपार्टमेंट भी सोसाइटी में नहीं होते हैं और इनके 405 एमिनिटीज़ यहाँ पूरे प्रोजेक्ट में है। जैसे मैंने बताया कि 20 एकड़ का जो आपका एरिया आता है, ग्रैंड सेंट्रल पार्क है, हाई स्ट्रीट रिटेल है कि डे टू डे की जो डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं वो आपको वहीं पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर आप जब रहते हैं तो आपको पास में स्कूल्स भी चाहिए, पास में हॉस्पिटल भी चाहिए, तो आपके पास में स्कूल भी है, पास में हॉस्पिटल भी है, आईटी पार्क्स भी है, बहुत सारे जॉब यहाँ पे क्रिएशन है। अगर हम पड़ोस की बात करते हैं तो पूर्वांकरा है, यहाँ पे हीरानंदानी स्टेट जो है, जो 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है, सिटी इनसाइड सिटी है वो है। पीछे एक नेचुरल रिवर है, जो रिवर जाती है 1.2 मिलियन पॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोपेल्ड, जो ऐसा माना जा रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं। 4500 से ज़्यादा ट्रीज़ वहाँ पे प्लांट किए गए हैं, नेचुरल ट्रीज़ वहाँ पे, और अच्छे खासे साइज़ के 100 से ज़्यादा बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज के स्पीशीज़ आपको मिलेंगे, जो कि 3 एकड़ के लेक पे आपको ये होंगे। आइकॉनिक सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, 7 ईयर सिक्योरिटी यहाँ पे होगा। इसके अलावा 24/7 ऑपरेटिंग कमांड, टाउनशिप का खुद का अपना एम्बुलेंस है। ये बहुत बड़ा एक यूएसपी है कि जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो शायद वो मेडिकल सुविधाएं आपको मिल नहीं पाती हैं, तो टाउनशिप में अपना खुद का ही अपना एम्बुलेंस है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे प्रोविज़न है। एलईडी फिक्सर्स लगे होंगे अक्रॉस जो पार्किंग स्लॉट्स वगैरह होंगे, और पार्किंग में जो चार्जिंग स्टेशन होगा वो भी होगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है पूरा कंप्लीट ईवी का, तो हर पार्किंग के साथ ऐसा करके एक चार्जिंग स्टेशंस वहाँ पे दिया जाएगा। वाटर एंड एनर्जी एफिशिएंट फिक्सर्स होंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग पॉइंट्स है, जैसे मैंने बताया कि पार्किंग में होगा। इसके अलावा जो है आपके लिए इलेक्ट्रिकल जो हीटर्स जो होते हैं, जिसके थ्रू हीट करके, सोलर पैनल के थ्रू हीट करके जो सप्लाई करेंगे, तो वो आपके गीज़र का बिल बचाएगा। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी बेस ये सारी की सारी चीज़ों को कर रहे हैं। एंड कल्पतरु हैज़ हिस्ट्री ऑफ डूइंग दिस। इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भाईंदर में है, जो आता है ये आते बिक जाता है। सो यहाँ पे 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और ये जो लॉन्च मैंने आपको बताया कल्पतरु स्टेला है। कनेक्टिविटी हम बात करते हैं तो बेसिकली जो थाने हैं और वहाँ से अगर वेस्टर्न लाइन से अगर इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत लंबा यात्रा करके लोगों को आना पड़ता है। सो यहीं पे जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसके नीचे, क्योंकि पहाड़ी था तो टनलिंग करके वो रास्ता बनाया गया है। इट इज़ 8 लेन रोड, और वो जो है आपको 2 घंटा लगता था, वो आपका रास्ता 25 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो थाने एक ईजिली एक्सेसिबल है। थाने पे अभी जो मेट्रो आ रहा है 4 और 12 नंबर का जो मेट्रो स्टेशन है, सॉरी जो मेट्रो लाइन है वो आ रहे हैं। सो प्रोजेक्ट के पास में ही आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है, प्रोजेक्ट के पास में आपको हॉस्पिटल मिल रहा है, प्रोजेक्ट के पास आपको स्कूल मिल रहा है। सो थाने अपने आप में सिटी इनसाइड अ सिटी है। इसका अपना खुद का म्युनिसिपल है, इसका खुद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना थाने का अलग है, जो कि बीएमसी से अलग है। एंड इट इज़ अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से अपने जो एक्स सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी यही रहा है। पास में आप देखोगे चौतरफा कनेक्टिविटी, चाहे नवी मुंबई की तरफ जाना हो, एयरपोर्ट की तरफ जाना हो, और साउथ मुंबई की तरफ जाना हो या कल्याण की तरफ जाना हो, चौतरफा इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। मेट्रो के आने के बाद इसकी कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाएगी, और बेसिकली 1.39 करोड़ में आपको वहाँ पे कोई चीज़ मिलती नहीं है। कल्पतरु जैसा ब्रांड आपको दे रहा है। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, पोजीशन में लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। सो बेसिकली 1.39 CR में कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो भी इतने बड़े बिल्डर के द्वारा। फ्लेक्सिबल आपका पेमेंट प्लान है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। बुकिंग अमाउंट आपको 10% देना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के माध्यम से आप इसको पे कर सकते हो। सो अगर आपको इसमें यूनिट बुक कराना है और आप चाहते हैं कि आपको चॉइस की यूनिट मिले, बेस्ट प्राइस में मिले, तो डू कॉन्टैक्ट अस। एक बार हमें कॉल ज़रूर कीजिए, फिर आप हमसे बेहतर एक रेट ले लीजिएगा, कंसल्टेंसी ले लीजिएगा, क्योंकि हम कंसल्टेंसी का कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। देन आप और भी जगह कंपेयर कर लीजिएगा। आई कैन अश्योर यू द काइंड ऑफ सर्विसेज, द काइंड ऑफ रेट एंड द काइंड ऑफ इन्वेंट्री व्हाट वी कैन प्रोवाइड यू
इज़ अमेजिंग। सो आप एक बार ट्राई हमें ज़रूर कीजिए। सो बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।